झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने झारखंड की सियासत में एक युग का अंत कर दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिबू सोरेन का अग्नि संस्कार होगा या उन्हें दफनाया जाएगा। शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नेमरा के बड़का नाला के पास आज दोपहर 2 बजे होगा। पारंपरिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि वे किस धर्म को मानते थे और आदिवासी परंपराओं में मृत्यु के बाद क्या प्रथाएं प्रचलित हैं। शिबू सोरेन को अगर मुखाग्नि दी जाएगी तो हेमंत सोरेन नहीं, छोटे बेटे बसंत सोरेन क्यों देंगे? क्या बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की मौत इसकी वजह है या फिर शिबू सोरेन जिस सरना धर्म को मानते थे उसकी परंपरा है? शिबू सोरेन संथाल आदिवासी समुदाय से थे और सरना धर्म को मानते थे। वो झारखंड के आदिवासियों की पारंपरिक प्रकृति पूजक आस्था है। सरना धर्म में प्रकृति, सूर्य और पूर्वजों की पूजा की जाती है। यह हिंदू धर्म से अलग है। हालांकि कुछ हिंदू रीति रिवाजों का प्रभाव देखा जाता है। शिबू सोरेन ने अपने जीवन में सरना धर्म को बढ़ावा दिया है, आदिवासी पहचान को मजबूत करने पर जोर दिया। शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार को लेकर अभी तक परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव नेमरा जाएगा और शायद सरना परंपराओं के अनुसार उनका दफन यानी कि समाधि यहाँ पर उनकी किया जाएगा। गौरतलब है कि सरना धर्म में मृतकों को जलाने की बजाय दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है, क्योंकि यह प्रकृति के साथ एकता और मृतक की आत्मा को पृथ्वी में समाहित करने की मान्यता से जुड़ा है। हालांकि कुछ परिवार हिंदू प्रभाव के कारण अग्नि संस्कार का विकल्प चुनते हैं। शिबू सोरेन के परिवार में हिंदू धर्म के प्रभाव भी हैं। उनके बेटे हेमंत सोरेन अक्सर हिंदी रीति रिवाजों का पालन करते दिखते हैं। ऐसे में अग्नि संस्कार की संभावना भी पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती, लेकिन अंतिम निर्णय परिवार और समुदाय की परंपराओं पर निर्भर करेगा। झारखंड के आदिवासी समुदायों जैसे संथाल, मुंडा हो, उराव में मृत्यु के बाद दफन की प्रथा अधिक आम है। सरना धर्म के अनुसार मृतक को पवित्र स्थान पर दफनाया जाता है, जिसे मसना या ससन कहा जाता है। यह स्थान गांव के बाहर या जंगल में होता है और मृतक की आत्मा को प्रकृति में विलीन करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। संथाल परंपरा में यहाँ पर मृतक के शरीर को स्नान करके सफेद कपड़े में लपेटकर और पवित्र वस्तुओं जैसे फूल, चावल और स्थानीय जड़ी बूटियों के साथ दफनाया जाता है। जाहिर थान पवित्र उपवन में पूजा और बलि यानी कि मुर्गी या बकरी की भी दी जा सकती है। हालांकि कुछ आदिवासी परिवार हिंदू धर्म से प्रभावित हैं, वह अग्नि संस्कार चुनते हैं। हिंदू परंपराओं में मृतक को चंदन, घी, पवित्र लकड़ी के साथ नदी किनारे जलाया जाता है और अस्थियां गंगा या अन्य पवित्र नदियों में विसर्जित की जाती है। लेकिन संथाल और सरना अनुयायियों में यह प्रथा कम देखी जाती है, क्योंकि उनकी मान्यता पृथ्वी और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव पर आधारित है। बच्चों, संतों या आकस्मिक मृत्यु के मामलों में भी दफन की प्रथा वो प्रचलित है। ऐसे में शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार न केवल धार्मिक बल्कि सियासी और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण होगा। उनकी मृत्यु पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दिशोम गुरु के विचार हमेशा जीवित रहेंगे। जेएमएम कार्यकर्ता और आदिवासी समुदाय की शोक की लहर है। यदि दफन होता है तो यह सरना धर्म और आदिवासी पहचान को मजबूत करने का प्रतीक बनेगा। वहीं अग्नि संस्कार होने पर यह हिंदू आदिवासी सांस्कृतिक मिश्रण को दर्शाएगा, जो झारखंड की सियासत में एकता का संदेश दे सकता है, क्योंकि शिबू सोरेन सरना धर्म को मानते थे और संथाल परंपराओं के अनुसार उनके दफन की संभावना अधिक मानी जा रही है।